रणवीर जैसा आदमी रातों रात इस देश को सोने की चिड़िया बना सकता है। क्या बोला मैंने? अच्छा क्या है, बुरा क्या है, गंदी बात क्या है, अच्छी बात क्या है, ठीक है, अश्लीलता क्या है, क्या बात असामाजिक है, कौन सी बात अपारिवारिक है, कौन सी चीज बिगाड़ रही है और कौन सी चीज नॉर्मल है। उसकी ऐसी इच्छा है कि वो अपने पेरेंट्स के इस एक्ट को देखना चाहता है, तो वो जाने और उसके पेरेंट्स जाने, वो उनके घर वाली उनकी इंटरनल सिचुएशन है। वो उसका करना है ना, वो तो कर देगा। ओके ओके। नेवर नो। बुरा काम करने से बुरा फल नहीं मिलता, पकड़े जाने से बुरा फल मिलता है। उसको जो शराब पीनी थी, जो गाड़ी बनानी थी, जो घर बनाना था, जो लड़की चाहिए थी, दुनिया घूमनी थी, सब उसने कर लिया। अब कौन सा फल दिलाओगे? आप बोलोगे मर जाएगा, तो मर तो सभी जाएंगे। एक बात बताइए, जो यदि आपके पास रणवीर की तरह करोड़ों फॉलोवर्स होते, आप उन तक की बात पहुंचाना चाहती जो उनके फायदे में होती, कोई एक बात बताइए। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल एंड मेरे आज के एक्सक्लूसिव एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। टुडे वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट विद अस हु इज़ एन IITian एंड 9 ईयर ऑफ एक्सपर्टी है इनको न्यूरोप्लास्टिसिटी में एंड ही इज़ वेरी काम एंड कंपोज एज यू कैन सी। सो यू वेलकम सर। So today we are going to discuss about the very sensitive topic जो आज की यूथ एंड आज का जो जनरेशन है इट्स गोइंग इनटू डिफरेंट डायरेक्शंस एंड इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मतलब अभी तो एक मैटर सिर्फ पिकअप हुआ है रणवीर अलाहाबादिया का। सो आई एम टॉकिंग अबाउट दैट, लेकिन ऐसे कई सारे और भी मैटर्स हैं। तो व्हाट डू यू वांना व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन दिस? तो ये जो आपने क्वेश्चन उठाया ना, ये मोरालिटी से संबंधित क्वेश्चन है। डेफिनेटली मोरालिटी, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, गंदी बात क्या है, अच्छी बात क्या है, ठीक है, अश्लीलता क्या है, क्या बात असामाजिक है, कौन सी बात अपारिवारिक है, कौन सी चीज बिगाड़ रही है और कौन सी चीज नॉर्मल है, क्या स्वतंत्रता है, इन सब विषयों से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। बिल्कुल। तो एक स्टेटमेंट मैं आपको देता हूँ, आगे की बात उस पर हम डिस्कस करेंगे। स्टेटमेंट ये है कि वस्तुतः बेसिकली कुछ अच्छा या बुरा होता ही नहीं, कुछ मॉरल इमोरल होता ही नहीं। चीजों को मॉरल और इमोरल, अच्छा और बुरा इस आधार पर बनाया जाता है क्या उसकी वजह से समाज में कोई अराजकता या एनार्की या डिस्टरबेंस तो नहीं होगा। प्लीज अंडरस्टैंड। फॉर एग्जाम्पल, शराब ली मैंने, पी ली, अब इसमें क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर इसको बोलेंगे नहीं कि शराब पीना बुराई है, तो कोई भी कितनी भी शराब पिएगा, कहीं पर भी शराब पिएगा, कुछ भी बोलेगा, किसी के साथ कुछ भी करेगा, कुछ भी हो जाए, कुछ भी चलेगा। इसीलिए ये सबको बताना जरूरी है कि शराब बुरी चीज है। प्लीज अंडरस्टैंड, ठीक है। अब रणवीर ने एक स्टेटमेंट दिया कि मैं ये ऐसा एक्ट को देखना चाहता हूं, मेरी इच्छा है। बट द मेन प्रॉब्लम इज ही वॉज टॉकिंग अबाउट मतलब वेरी रूट कॉज, ही वॉज प्रमोटिंग मेडिटेशन एंड उसने बहुत बार इस चीज़ों को मतलब बहुत ही अच्छे टॉपिक पे अच्छे वे में ही एक्चुअली हैड अ लॉट ऑफ गुड पॉडकास्ट येट एंड वो भी मतलब ही वॉज टॉकिंग अबाउट एलियंस, ही वॉज टॉकिंग अबाउट मेडिटेशन एंड उसकी जो जर्नी रही है वो स्पिरिचुअल पाथ में भी रही है। सो दैट्स व्हेन people have not actually expected कि वो ये बात बोल सकता है। तो वो बात वो बोल रहा है, कौन बोला, डज नॉट मैटर। वो जो बात है ना, उसमें क्या लॉजिक है, क्या अच्छाई बुराई है, इसको MKM से देखते हैं। MKM मतलब माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स का माइक्रोस्कोप से देखते हैं। बिकॉज आई हैव मास्टर्स डिग्री इन माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम IIT बॉम्बे, तो मैं हर एक चीज को से देखता हूँ। तो जब ये इंसिडेंट हुआ ना, तो मैंने माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स का माइक्रोस्कोप निकाला, ओके उसको देखा कि इसमें एनालाइज किया हाँ माइक्रोस्कोप से, हाँ इसमें क्या सही क्या गलत है, क्या अच्छा क्या बुरा है। ओके तो जब उसकी ऐसी इच्छा है कि वो अपने पेरेंट्स के इस एक्ट को देखना चाहता है, तो वो जाने और उसके पेरेंट्स जाने, वो उनके घर वाली उनकी इंटरनल सिचुएशन है, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने शराब को बताया, शराब उठाई पी ली, इसमें क्या बुराई है? वैसे ही अगर सबको मैं अलाउ कर दूंगा, शराब पीना अलाउड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे यदि अलाउ कर देंगे कि पेरेंट्स के इस एक्ट को देखना, इट्स ओके। 2 साल का बच्चा हो, 15 साल का बच्चा हो, 20 साल का बच्चा हो, 40 साल का उनका बच्चा हो, वो देख रहा है, इट्स ओके। अगर ऐसा फैला देंगे, देयर इज नो प्रॉब्लम अबाउट इट, देयर इज नो इमोरलिटी अबाउट इट, देयर इज नथिंग गंदी बात अबाउट इट, तो ये नॉर्मल हो जाएगा, सब लोग देखने लगेंगे। तो सब देखने लगेंगे तो ब्रेन में एक मिरर न्यूरॉन होते हैं, मंकी माइंड होता है, वो देखकर मिरर करता है कि ये दोनों ऐसा कर रहे तो मैं भी करूं। तो हर एक बच्चा सोचेगा मैं भी वो एक्ट करना चाहता हूं।
अब वो एक्ट किसके साथ करना है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और जब वो एक्ट हो जाए तो उसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज हैं। आपको ये बात समझ में आती है? दिस इज समथिंग कि मैं ये चीज़ सोच भी नहीं पा रही हूँ। आई कैन नॉट इवन थिंक अबाउट कि जो मैटर अभी हाईलाइट हुआ है, ये मैटर को अगर हम इतना डीप सोच सकते हैं और बात कर सकते हैं, इट इज़ नॉट एट ऑल एक्सेप्टेड। बट बात करनी है तो फिर करें। बिल्कुल, आई मीन सीरियसली, बिकॉज अब इस मैटर को अब सुप्रीम कोर्ट में भी पेश की गई है, एंड इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात बोला है कि ये जो है द टॉपिक वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ, वो बंदा इतना ज़्यादा ऐसा हो सकता है, देन लेट हिम फेस द प्रॉब्लम विच ही इज फेसिंग। आप बात को समझिए, नॉर्म क्या होता है? नॉर्म मतलब कि ये समाज में सही है और ये गलत है। वो किस आधार पे होता है कि अगर समाज में इसको गलत नहीं बताया गया तो इसको सब लोग फॉलो करने लगेंगे। आप देखिए पेरेंट्स के लिए कितना मुश्किल होता है एक बच्चे को चुप कराना, उसको चॉकलेट से दूर रखना, चिप्स से दूर रखना, मोबाइल से दूर रखना, पढ़ाई की तरफ उसको प्रेरित करना, उसको प्रेशराइज करना पढ़ाई की तरफ, अच्छे मार्क्स की तरफ। वो काम तो पेरेंट्स अच्छे से कर ही नहीं पा रहे हैं आज तक। ये बहुत मुश्किल है। बच्चे को चॉकलेट से दूर रखना, चिप्स से दूर रखना, फास्ट फूड से दूर रखना, सिगरेट से दूर रखना, मूवी से दूर रखना, पॉर्न से दूर रखना, ये तो कर नहीं पा रहे। आपने क्या किया, उनको ये पेरेंट्स का एक्ट देखने के लिए अलाउ कर दिया, तो वो भी वो करना चाहेंगे, डुप्लीकेट करना चाहेंगे, मिरर करना चाहेंगे। तो मैं आपको बता रहा, कल हमने सेक्स के बारे में डिस्कस किया था कि एक मेल और फीमेल एक दूसरे का सेक्स करें, वो एक दूसरे को सेलेक्ट करें, अपने आप में कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। उसको सॉल्व करना, सेलेक्ट करना, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ फीमेल टू सेलेक्ट अ मेल टू हैव सेक्स विद। आपको बात समझ में आ रही है? तो जब उससे मसले खड़े होंगे, उससे कॉन्सिक्वेंसेस निकलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कोई 15-15 साल के लड़का लड़की आपस में इंटरकोर्स कर लेते हैं, उसके बाद लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है, तो उसकी जवाबदारी किसकी? और नहीं भी होती है तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेबल डिजीजेस होती हैं, वो अगर किसी को हो गई, 15 साल की लड़की, कुछ भी हो गया, 15 साल की लड़की को बड़ा करना पेरेंट्स के लिए, आप समझ रहे हैं, एक एक दिन, एक एक महीना, एक साल की तपस्या है। उसमें इतना टाइम, अटेंशन, एनर्जी लगी है मदर और फादर की। उस 15 साल की लड़की को कुछ हो गया, कोई एसटीडी प्रॉब्लम होगी, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? तो जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है, प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ जाती हैं। इसलिए एक नॉर्म बनाना पड़ता है। क्या बता रहा था, नॉर्म्स कैसे डिसाइड होते हैं कि सबको अलग अलाउ कर देंगे तो उससे इतनी एनार्की आएगी, इतना इम्बैलेंस आएगा। वी आर नॉट एक्चुअली टॉकिंग अबाउट कि इस मतलब जो उसका स्टेटमेंट था, उस स्टेटमेंट पे ही हम इस टॉपिक को एक्चुअली लेके जा रहे हैं। बट व्हाट आई मीन इज कि उसका ये जो स्टेटमेंट आया है, क्या वो एक्चुअल में वो जो दूसरे शो से लिया हुआ है, एंड ये या फिर वो खुद से उसके दिमाग में ये चीजें चलती है? आप इसको थोड़ा आगे बढ़ाइए। मान लीजिए उस आदमी की सोच ऐसी है। हाँ। अब जब उसकी सोच ऐसी है तो इतने सारे लोगों ने इस पर रिएक्शन किया है। कुछ लोगों ने पॉजिटिव भी रिएक्ट किया होगा कि इट्स ओके, इसमें कौन सी बुरी बात है। कुछ लोगों ने पॉजिटिवली रिएक्ट किया होगा ना, सपोर्ट कर रहे हैं ना कि भाई इतना क्यों उसको परेशान कर रहे हो, कर दिया, जोक है, मजाक है, इट्स ओके, आगे बढ़ने दो, उसने बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए, सपोर्ट कर रहे हैं ना उसको। उसमें कुछ फीमेल भी होंगी। तो रणवीर के लिए जो उसने बोला वो ओके है, कोई फीमेल भी होगी उसके लिए भी बोला कि ओके, वो भी बोलेगी ओके है। अब मान लो ये दोनों शादी कर लेते हैं, इनका बच्चा हो जाता है, इन दोनों के लिए तो पहले ही ओके था, तो उन्होंने बच्चे को ये प्रपोज किया कि हम ये एक्ट कर रहे हैं, आप देख लो, तो ओके है। तो अब एक घर में मदर फादर बच्चा रह रहे हैं, ये ओके है, तो भाई वो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी वो लें। लेकिन वंस यू बिकम एन इन्फ्लुएंसर, एब्सोल्युटली आपकी बात करोड़ों लोगों तक जा रही है, और करोड़ों लोग कौन है, उनका फैमिली वैल्यूज क्या है, उनके घर में कितना पैसा है, क्या एजुकेशन है, क्या केमिस्ट्री है, कैसे संबंध है, कितना प्यार है, कितना दुश्मनी है, ये सब आपने एनालाइज किया ही नहीं माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स के माइक्रोस्कोप से, और आपने उसको बोल दिया कि पेरेंट्स का ये एक्ट देख लो, नो प्रॉब्लम। आप सोचो कितनी एनार्की आ जाएगी, कितनी अराजकता आ जाएगी। तो मैं ये कह रहा हूं, आप वो इंसान ने अच्छी चीज करी है ना, उसको प्रमोट करो, अच्छी बातों को प्रमोट करो। ये जो उसने कहा ना, इसके लिए अपोलॉजी दिलवा दो, उसके सारे वो ऐसे ऐसे कंटेंट को ब्लॉक करो, ये इवेंट को ब्लॉक करो, ठीक है, और बस आप अच्छा काम करो, सिंपल सी बात है। छोटी मोटी सजा दे दो उसको कि भाई जरा यूट्यूब अब तू नहीं बनाएगा कंटेंट, या जेल भी भेज दो कुछ दिनों के लिए। बट पॉइंट ये है, आप भी समझिए, अगर उसका ऐसा मानना है तो उसको अपनी जिम्मेदारी पर, अपने व्यक्तिगत स्तर पर उस मान्यता को रखे, उसको प्रैक्टिस करे, उसको सोसाइटी में फैला ही नहीं, किसी को इंस्पायर ना करे। आचार्य प्रशांत का कहना है, जो एक्स्ट्रा सीनियर आईआईटी बाबा हैं,
आचार्य प्रशांत, उनका कहना है कि यूट्यूब पर 50% से ज्यादा कॉमेडियंस हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो मानव जीवन के जो गंभीर मसले हैं उसका मजाक बना रहे हैं। तो पहले ही इतना मजाक बन रहा है, आप इस मसले को, इतना सेंसिटिव मसला है, उसको मजाक क्यों बना रहे हो? यू आर एन इन्फ्लुएंसर, यू हैव सो मच ऑफ पावर, यू कैन डू मिराकल्स। रणवीर जैसा आदमी रातों रात इस देश को सोने की चिड़िया बना सकता है। क्या बोला मैंने? रणवीर जैसा आदमी रातों रात इस देश को सोने की चिड़िया बना सकता है। उसके पास कितना इन्फ्लुएंस है, अगर वो सही इंफॉर्मेशन देता है सोसाइटी को। तो सही इंफॉर्मेशन क्या है, आप सोचिए, आप खुद ही अपने दिमाग सोचिए, ऐसी कोई 3 बातें सोचिए जो सोसाइटी के लिए अच्छी है। मुझे बताइए, सोच के बताइए, एक बात बताइए जो यदि आपके पास रणवीर की तरह करोड़ों फॉलोवर्स होते, आप उन तक की बात पहुंचाना चाहती जो उनके फायदे में होती, कोई एक बात बताइए। कि जैसा उसने बोला ऑलरेडी, एक फ्रेश, इस बात मैटर को खत्म करो, एक फ्रेश बात बताओ। आपके पास अभी 5 करोड़ लोगों की व्यूअरशिप है, आपने जो बोला 5 करोड़ लोग देखेंगे। आप कोई ऐसी बात बोलो जिम्मेदारी से जो लोगों का फायदा करे, बोलो कोई एक बात जिंदगी आप लोगों को सिखा रही हूँ। अभी मैंने आपको एक बात सिखाई है कुछ देर पहले, वो बात काम की थी, बिल्कुल सिखाओ। 5 करोड़ लोग देख रहे हैं। सन इज द मेन सोर्स ऑफ आवर लाइफ एंड हमें हमेशा अपने सन के अराउंड एंड अपने जो हमारे जो जल है, यू नो वाटर, जो विच इज़ द मेन सोर्स ऑफ एवरीथिंग, तो हमें हमेशा वाटर एंड सन एंड हमारा जो ब्यूटी है नेचर का, उनके साथ सराउंडेड रहना चाहिए, ग्राउंडेड रहना चाहिए। तो बस अब इतनी व्यूअरशिप उसके पास भी है, वो यही बात उनको बोले, लेकिन आप उसको जेल में डाल दोगे ना, या उसको गोली मार दोगे, तो सदुपयोग होने की जगह वो नो उपयोग में रह गया। उसने दुरुपयोग किया अपनी ताकत का। हम चाहते हैं कि सदुपयोग करे, हम ये नहीं चाहते कि वो अनुपयोग में रह जाए वो चीज। उसको जेल में डाल दो या गोली मार दो, ऐसा कुछ नहीं, आप सदुपयोग करो। मैं तो कहता हूँ प्रधानमंत्री कब्जा कर ले उस पे, उसके चैनल पे आप कब्जा कर लो, अच्छे लोग सब जमा हो जाओ और कब्जा कर लो, क्योंकि वो एक एसेट है। वहां से उसने एक नेटवर्क क्रिएट किया अच्छी अच्छी बातों को सुनाने का, प्लीज अंडरस्टैंड। तो ये बात आपको क्लियर हो गई कि जैसे शराब पीना अपने आप में कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सबको बोल देंगे नो प्रॉब्लम, तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी ऑब्वियसली। तो जैसे उसके हिसाब से बुरी बात नहीं, वो एक्ट देखना, उसकी कोई फीमेल होगी जो उसको पसंद करती होगी, उसके लिए बुरी बात नहीं है। वो दोनों अपने बच्चे को ऐसा बड़ा करेंगे, बच्चे में कुछ बुराई आएगी तो वो उसकी जिम्मेदारी लेंगे। बट ये तो वो जाने, ये क्यों वो जाने, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। कौन रॉन्ग? रॉन्ग सुनो, अब देखो रॉन्ग का मतलब क्या है, उससे कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होंगे बच्चे की लाइफ में, उसकी जिम्मेदारी वो लेने को तैयार है क्या? इमेजिन कि अगर वो उसके पेरेंट्स ये चीज़ देख रहे होंगे, ऑब्वियसली देखा ही होगा, एंड उसका मतलब जो किड है जिसको वो अभी तक इतने प्राउड थे कि इज डूइंग वेल इन हिज लाइफ, एंड ऑल ऑफ अ सडन उसके मतलब उसके पेरेंट्स ही ये चीज़ देख रहे होंगे कि ये चीज़ उसके बेटे ने बोली है। तो आई कैन इमेजिन द पेन कि उसके पेरेंट्स को क्या फील हो रहा होगा कि कैसा किया, मतलब क्या उसके साथ जो चीज़ हुई है उसने क्या ऐसे मतलब बोल सकता है। ऐसी चाहत है तो अगर मैं उसकी मम्मी होती रणवीर की, तो आपकी चाहत है तो रखो, मैं ही चाहता आपकी पूरी नहीं करना चाहती। बचपन से आपने बहुत सारी चाहते बताई, मम्मी मुझे ये खिलौना चाहिए, मम्मी मुझे वो चाहिए, मम्मी मुझे वो चाहिए, मम्मी ने हर चीज नहीं दिला दी, तो बच्चे ने अपनी चाहत बयां कर दी, जिसकी चाहत ये है। इतनी ट्रांसपेरेंसी बता दी, आप उसका तो सम्मान करो, लेकिन मैं पूरी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि बहुत सारी मैंने पूरी नहीं करी और ये मैं पूरी नहीं कर सकती। ये मेरी चॉइस है, इट इज माई इंडिविजुअलिस्टिक चॉइस, इट इज माई इंडिविजुअलिस्टिक प्रेफरेंस। आप ये समझ रही हैं? एब्सोल्युटली। तो ये अच्छी चीज है, ये बुरी चीज है, इसका बुरा कर्म लगेगा, इसका बुरे कर्म का फल मिलेगा। ये कर्म का फल मैंने आपको पहले बताया था कि कुछ नहीं होता, अगले जन्म में बुरे कर्म का फल मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। विजय माल्या ने मेरा पैसा खूब लूट लिया, विजय माल्या ने इस देश का पैसा लूटा ना, वो देश का पैसा थोड़ी ना था, वो तो आपका पैसा था, मेरा पैसा था, आपका, मेरा, इनका 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 सबका पैसा लेके विजय माल्या देश से भाग गया बुरा कर्म करके। उसको के बाद क्या फल मिलेगा? अभी वो 60-70 साल का हो गया, उसको जो शराब पीनी थी, जो गाड़ी बनानी थी, जो घर बनाना था, जो लड़की चाहिए थी, दुनिया घूमनी थी, सब उसने कर लिया। अब कौन सा फल दिलाओगे? आप बोलोगे मर जाएगा, तो मर तो सभी जाएंगे। तो आपका ही सिद्धांत है ना कि कोई बुरा करोगे तो कुछ बुरा फल मिलेगा। कहाँ मिल रहा है? इतने सारे प्रधानमंत्री हुए हैं, सबने देश को लूटा, किसी को जेल हुई है क्या? सोनिया गांधी को जेल हुई है क्या? राहुल गांधी को जेल हुई है क्या? किसी को जेल हुई है क्या?
इतने लोग लूट लूट के चले गए इस देश को, इसका मतलब ये है कि बुरा काम करने से बुरा फल नहीं मिलता, पकड़े जाने से बुरा फल मिलता है, और उसका कोई कॉन्सिक्वेंस हो गया तो बुरा फल मिलता है। कॉन्सिक्वेंस जिसके साथ हुआ उसने यदि बदला लिया तो बुरा फल मिलता है। मतलब शराब पीने से कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, शराब पी के मैंने इसको गाली दे दी, इसने मुझे थपड़िया दिया, चाकू वाकू मार दिया तो प्रॉब्लम है। आपको क्लियर हो रहा है ना? क्लियर हो रहा है, बट कहीं ना कहीं मैं डिसएग्री भी करती हूँ बहुत सारे पॉइंट्स में। इस बात को आप समझ रही है ना कि इंडिविजुअल अपने स्तर पर जो करना चाहे करे, समाज को डिस्टर्ब किए बिना, ये मेरी बॉटम लाइन है। एक इंडिविजुअल कैसी भी चॉइस रखे, कैसी भी एक्ट करे, किसी को परेशान ना करे और समाज को डिस्टर्ब ना करे। जब वो समाज को डिस्टर्ब नहीं कर रहा तो मेरा आपसे सवाल है, आपको क्या अधिकार है आप उसको बोले कि आपकी ये सोच सही है, आपकी ये सोच गलत है, और आपका ये काम सही है, आपका ये काम गलत है। वो शराब पिएगा, सुबह से लेकर शाम तक मर जाएगा 4 दिन में, आपको क्या प्रॉब्लम है? बट ही इज इन्फ्लुएंसिंग, ही इज एन इन्फ्लुएंसर। वो तभी समाज के दायरे में आ गया ना। घर में बैठ के आप बोलो शराब पीना बुरी बात है, मैं बोल रहा हूँ वो सुबह शाम 4 दिन तक शराब पीता रहेगा, मर जाएगा, आपको क्या प्रॉब्लम है उससे? वो मर जाए, उसकी जिंदगी है। लेकिन वो सबको वीडियो पे दिखाएगा ना कि देखो मैं आईआईटी बाबा गांजा मार रहा हूँ, तुम भी एनलाइटन हो जाओ, देन इट्स अ प्रॉब्लम। देखो मैं शराब पी रहा हूँ, रोज सुबह से लेकर शाम तक शराब पी रहा हूँ, देन इट्स अ प्रॉब्लम। When you're communicating with the world and inspiring the world, and you are encouraging world to mimic you, to copy you, to get inspired from you, to become like you, then it's a problem. And most importantly, अब उसकी लाइफ कहीं ना कहीं what I feel is कि उसकी लाइफ सचमुच स्पॉइल हो चुकी है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा स्टेटमेंट दे दिया है एंड ही लिटरली क्राइड इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, एंड उसने बहुत, मतलब अभी सिंपैथी नहीं बोल सकते उसको, बट we genuinely feel bad about. तो what do you wanna say about it? तो एक बार तो ऐसा होना चाहिए ताकि उसको और उसके सारे इन्फ्लुएंसर्स को, सारे कॉमेडियंस को इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि यदि आपके पास ताकत है लोगों के दिमाग में कुछ इन्फॉर्मेशन डालने के, तो उसका दुरुपयोग ना करें। Alright. दुरुपयोग किया तो समाज क्या करेगा? अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आपके ऊपर आक्रमण करेगा। तो वो जो रो रहा है ना, वो क्यों रो रहा है? वो समाज उस पर आक्रमण कर रहा है, क्योंकि समाज ने कई सदियों से देखा है कि इस तरह की जो हरकतें हैं ना, यदि समाज में फैलने लगी तो समाज में अराजकता आ जाएगी। Absolutely. Imbalance आ And जाएगा। also कि उसको डेथ थ्रेट्स भी मिल रहे हैं। वही तो बोल रहा हूँ, समाज इस लेवल पर आक्रमण करता है, आपकी इज्जत पे नहीं, आपकी बॉडी पर आक्रमण करेगा, रातों रात गायब भी हो सकता है। इट इज वेरी डेंजरस थिंग। Very dangerous. दैट थ्रेट कभी भी कहीं पर भी कोई पकड़ के हो सकता है। Seriously? यू नेवर नो। आज के टाइम पे तो तूने मुझे व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दिया, तूने मुझे ऐसे क्यों देख लिया? यहाँ पे नागा बाबू है, नागा बाबा है ना, नागा साधु, नागा साधु। हाँ। यहाँ पे जो नागा साधु है ना, उनके सामने से मैं गुजर रहा था, तो उसकी आंखें मैंने देख लिया, तो वो गाली गलौज करने लगा। उसके पास लकड़ी जल रही थी, वो मेरे पीछे भागने लगा। अबे देख क्या रहा, देख क्या, जस्ट बिकॉज आई वाज लुकिंग एट हिम। तो आप सोचिए आजकल सोसाइटी में लोगों का जो टेम्पर है ना, इतना ज्यादा, इतना फ्रेजाइल है। Absolutely. सो इतनी बड़ी पावर के साथ में आपके पास जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। स्पाइडर फिल्म के अंदर बताया था, स्पाइडरमैन फिल्म के अंदर, कि बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। तो आपके पास ताकत तो आ गई, अब आप मौज कर रहे हो, उससे मौज नहीं कर सकते। आपकी मौज यदि सजा बनेगी ना किसी के लिए, तो आक्रमण करेंगे आप पर। Okay. प्लीज अंडरस्टैंड। तो अब उसको माफ़ी मिलनी चाहिए, या फिर जो, मतलब वो जितने ट्रबल में, उसको और इस मैटर को स्ट्रेच करना चाहिए? वो माफी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, जिसको उसका करना है ना, वो तो कर देगा। ओके ओके। You never know। मुंबई में सब प्रकार के भाई घूमते हैं, और इस्लाम के अंदर ये चीजें बहुत ज्यादा प्रोहिबिटेड है। किसी मुसलमान को यदि बात उसकी चुभ गई ना, तो मुंबई के रातों रात ओके, बट आई विश कि जो मैटर है वो उसको जेन्युइनली रियलाइज़ हो के अगर वो एक वैसा वीडियो बनाए कि जिसमें वो कम्प्लीटली जेन्युइनली अपोलोजाइज कर रहा है, एंड वो ये चीज़ बोले खुद अपने ही चैनल पर कि वो ऐसी जो गंदी बात है जो उसने बोली है, इंटेंशनली अनइंटेंशनली किसी से इन्फ्लुएंस होकर या जो भी व्हाटएवर, अगर वो ये चीज़ें करता है तो शायद इस मैटर को अब सॉल्व, हाँ, मतलब उसका वजन कम हो जाएगा। जो टेंशन क्रिएट हुई है ना, उससे काफी लोग रिलैक्स हो जाएंगे और उसको माफ करने की कोशिश करेंगे। कल से इंडिविजुअल्स उसको माफ करने की कोशिश करेंगे।
सो दैट इज़ वॉट इट इज़ ऑल अबाउट। एंड आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा एंड व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट, अपने अपने ओपिनियंस आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताओ, क्या आप लोग इसके बारे में सोचते हो। और वैसे ये जो मैटर बहुत टाइम से चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट तक चला गया, इट्स रियली बिग डील। एंड हम इसे ऐसे भी सोच सकते हैं, मतलब इस वे में भी सोच सकते हैं कि एक क्रांति किया उसने इस मैटर को, अब वो बंदा ने पिक किया, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी चल रही थी, बट अब शायद ऐसी चीज़ें या ऐसी गुस्ताखी करने के लिए लोग डरेंगे, तो ये बंदा अब स्टॉप करने वाला है वो उस पूरे एरा को। ऑफ कोर्स वो तो टच करने की सोच भी क्योंकि नहीं सकता। वो बंदा अब ऑलरेडी एक अच्छे मतलब चीज़ों पे बातें करता था, अच्छी अच्छी डीप बातों को करता था, तो अब वही बंदा इस मैटर को मतलब इस चीज़ को स्टॉप करने के लिए उस बंदे का मतलब सपोर्ट मिला है, तो अदरवाइज वेल जोक्स अपार्ट, आप लोग मुझे बताओ, एंड इफ़ यू आर वाचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम तो मुझे सब्सक्राइब करें, हिट द बेल नोटिफिकेशन फॉर द लेटेस्ट वीडियोस अपडेट। विल सी यू इन अनदर इंटरेस्टिंग एपिसोड। और ये वीडियो जो है मतलब इज़ जस्ट अ डिस्कशन, तो वैसे ही लें इसको, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट।